अब आपका ये अंतिम जीवन होगा यदि आप आजीवन इस सत भक्ति पर दृढ़ रहे, नियमित रहे, आप सतलोक चले जाओगे। आप आज से नहीं लगे हो भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, आप युगों युगों से लगे हो। आप भक्ति मार्ग पर लगे हो लेकिन बीच में गफलत कर जाते हो, किसी भी कारण से आपका इस भक्ति मार्ग से पैर फिसल जाता है, आप फिर यही काल के गड्ढे में, घेरे में पड़े रह जाते हो और फिर से प्रयत्न करते हो इस घेरे से निकलने का, इस कुएं से निकलने का। तो अब आपका प्रयत्न, अब आपका जो इस काल के घेरे से निकलने का ये लास्ट स्टेप रह रहा है। यदि इससे फिर फिसल गए तो हजारों युगों तक आप इस स्टेप पर नहीं आ पाओगे, इस चरण में नहीं आ पाओगे। जो इस सतमार्ग से जुड़े हैं और उनका पैर फिसल गया तो वो तो बहुत कई हजार युगों के बाद ही फिर पुनः इस भक्ति मार्ग को ग्रहण कर पाओगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ये सत भक्ति है, यथार्थ मंत्र है। इनके जाप करने से आपकी कमाई ढेर सारी होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसका हमने संग्रह करके सतलोक जाना था इस भक्ति की कमाई के बल से, और ये अंतिम सांस तक हमने संग्रह करना था इसका। और हम किसी भी कारण से परमात्मा के इस मार्ग से विचलित हो जाते हैं अंतिम सांस तक कभी भी, तो फिर हम यही रह जाएंगे। और यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी ने किया है वैसे फल उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके पुण्यों का, आपकी सतभक्ति का ढेर लग जाएगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें हमारे कमल हैं, हमारे शरीर के अंदर ये चक्कर बने हुए हैं। चक्कर जैसे एक मूल चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है जिसको संतों ने स्वाद चक्र बोला है, और फिर नाभि चक्र है। नाभि कमल भी कहते हैं, मूल कमल भी कहते हैं, अधिष्ठान कमल भी कहते हैं। चक्कर कहो, कमल कहो, संतों ने उसे कमल बोला है, योगियों ने चक्र बोला है। फिर हृदय कमल यानी हृदय चक्र है, फिर कंठ कमल है यानी कंठ वाला चक्र है, और फिर त्रिकुटी कमल है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ये जितने भी कमल चक्र हैं, इन पे एक एक देवता का अधिपत्य है। मूल चक्र के ऊपर, मूल कमल के ऊपर गणेश जी का बैरियर है। ये समझ लो, ये बैरियर है। अपने हम निज धाम जाना है, ये बैरियर है। प्रथम बैरियर है मूल कमल, और दूसरा बैरियर है स्वाधिष्ठान कमल यानी चक्र, स्वाद चक्र, और तीसरा बैरियर है ये नाभि चक्र, नाभि कमल। तो मूल कमल पर गणेश जी वहां के मुखिया हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र रूपी बैरियर के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का राज्य है, सत्ता है, और नाभि कमल पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये इनके साथ ही है। तो परिवार है इनका। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री है, और फिर हृदय कमल पर भगवान शिव और पार्वती यहाँ के ये अधिकारी हैं, और कंठ कमल में श्री दुर्गा जी। तो इस प्रकार हमने कंठ कमल तक
जितने भी ये बैरियर हैं, इनसे पार होने के लिए आपको ये मंत्र दे रखे हैं, प्रथम मंत्र। तो इनकी भक्ति कमाई करके आप जब इन बैरियरों के पास निकट जाओगे तो आपके बैरियर का मार्ग साफ मिलेगा और आपकी जो कमाई आपने प्रथम मंत्र में इन इन देवों की जो मजदूरी की है, साधना की है, ये आप वहाँ इनका टैक्स देते हुए चलोगे। इस प्रकार हमने सतलोक जाने में ये सहयोगी होते यदि हम इस भक्ति पर लगे रहे अंतिम सांस तक। और यदि हम इनसे फिसल गए भक्ति मार्ग से तो फिर क्या होगा? आप जी ने जो गणेश जी की के सत्र की साधना मंत्र जाप किया जो आपको दिया जाता है, तो उस कमाई को आप श्री गणेश जी के लोक में प्राप्त करोगे, वहां गण बन जाओगे। और जब आपके इस मंत्र की कमाई खत्म हो जाएगी उस लोक में, उसके बाद आप फिर श्री ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, क्योंकि आपने वो भी नाम जाप कर रखा है, उसकी कमाई बहुत गरीब बनी हुई है। तो वहां आप अपनी पूंजी को नष्ट करोगे देवता बनकर। उसके बाद फिर आप जाओगे श्री विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उस नाम की भी जाप की कमाई आपने कर रखी है। और फिर वहां आपके उस नाम की जाप की कमाई समाप्त हो जाएगी, भक्ति कमाई, वो धन, तो आपको फिर वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप भगवान शिव के लोक में जाओगे और इसी प्रकार वहां भी आपकी पुण्य समाप्त होने पर, भक्ति के इस जो भगवान शंकर के सत्र का नाम आपको दे रखा है उसकी कमाई नष्ट होने पर, समाप्त होने पर, फिर आप दुर्गा जी के लोक में जाओगे और दुर्गा जी के लोक में जाकर के अपनी इस पुण्य कमाई को फिर वहां नष्ट करोगे। तो इस प्रकार आपको ये पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि आप इतने पुण्य बन जाएंगे आपके, और पृथ्वी पर आए बिना भक्ति मिले नहीं। और भक्ति मिलेगी इस कलयुग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में आप इस भक्ति को नहीं करते, क्योंकि आप स्वयं ही जो साधना कर रहे होते उससे आपको लगता होता है कि हम बहुत सुखी हैं। और फिर आपको जो सतनाम दे रखा है, जो 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का। पुण्यात्माओं, एक ही जड़ी होती है, उसके प्रयोग की विधि में अंतर होने से उसका गुण बदल जाता है। तो यही समझ लेना कि जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र में दिए हैं, वहां उस विधि से जाप करने से उसका गुण वही है। अब इस मंत्र में जो सतनाम बनाकर आपको दिया है, इसकी साधना करने से, इस विधि से इसका गुण अन्य होता, लाभ भिन्न होता है। कई बोली आत्मा, क्योंकि हम युगों युगों से अज्ञान से परिपूर्ण हैं, अब ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम वकील बन जाते हैं उस अज्ञान आधार से। तो उसमें आप जी ने ये सोचना चाहिए, यदि हम विद्वान होते तो हमें ये ज्ञान पहले ही प्राप्त होता। आप विद्वान नहीं, बुद्धिमान अवश्य, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग करके आप भगवान से दूर हो जाओगे। इस दास ने जो मार्गदर्शन किया है ये बहुत गिवन है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। तो इसके अंदर आप जी ने बिल्कुल सोचना बंद कर देना चाहिए। उपदेश लेने के बाद, उपदेश लेने से पहले आप बिल्कुल वकील बने रहो, खूब अच्छी तरह निरीक्षण करो हर एक बात का, और तब दीक्षा ग्रहण करो। दीक्षा ग्रहण करके यदि गुरु जी के वचनों में आपको अविश्वास होता है तो आपका नाम खंडित हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हो। इसलिए दास सबसे पहले आपको ज्ञान ग्रहण करने के लिए पुस्तकें देता है, सीडी बना रखी है, ये सुनो, देखो, मिलाओ दूसरे संतों से, और जब आपको संतुष्टि हो जाए कि ये मार्ग फाइनल है, सही है, तो दीक्षा लो, अन्यथा मत लो। तो जो दास फिर आपको जो भी ज्ञान दे, आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह निरसंशय होकर सुनो, श्रद्धा से सुनो, ब्लाइंड फेथ करके सुनो। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु हमेशा अपने गुरु जी के वचन पर
अंधविश्वास करता है और वही सफल होता है। लेकिन इस गुण का इन नकली गुरुओं ने दुरुपयोग कर लिया। जितने भी आप देखते हो ये संत और इनके पास गए हुए डिवोटी कितने समर्पित हैं। वो गुरुजी जो भी ज्ञान बताते हैं शिरोधार्य होता है। उनके विषय में कोई कहता है, जैसे तत्व ज्ञान के आधार से हमारे भक्त उन अन्य संतों के शिष्यों को बताते हैं कि आपकी साधना ठीक नहीं, आपके गुरुजी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं आप मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना बोलो। तो पुण्यात्माओं, वो डिवोटी तो सही हैं, उनका आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन वो नकली गुरुओं के पास वो श्रद्धा बनाए बैठे। अब जैसे आम के पौधे को बीज कर यदि कोई ये आस्था लगाए बैठा है कि मैं आम खाऊंगा, इसके आम लगेंगे बड़ा होकर, तो वो बिल्कुल सही है, उसका बिल्कुल सही उद्देश्य है और ठीक उसकी क्रिया है। और यदि बबूल का पेड़ पौधा बो करके और वो ये कहता है कि ये बड़ा होगा, इसके आम लगेंगे, और उसको कोई जानकार व्यक्ति ये सलाह देता है कि ये आम का पौधा नहीं है, इसको आम नहीं लग सकते, और वो ये कहे कि तू मेरी भक्ति मार्ग को यानी मेरे पौधे को गलत मत बता, तो वो उसकी एक तो श्रद्धा है, जिस व्यक्ति ने उसको आम का पौधा बता करके बबूल दे रखा है, वो पूरा विश्वास किए बैठा है उस नकली आदमी पर। तो उस व्यक्ति को चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे पौधे को ये बबूल क्यों बताया, उसकी फिर पूरा निरीक्षण करना चाहिए, तब उसकी सिंचाई करे, ना तो बबूल बोने का क्या यूज। तो जैसे भी किसी को ये शंका उत्पन्न करता है कोई कि भी आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं, तो उससे पूरा पूछे, अच्छी तरह निरीक्षण करे और फिर इन सदग्रंथों से मेल करे, क्योंकि किसी के लोक वेद से यानी कहने सुनने मात्र से अपने पद से डगमग होना ठीक नहीं। अपने आत्मा ये दास आपको जो ज्ञान देता है ये शास्त्र अनुकूल है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण, ये एक पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए शिरोधार्य है। शिरोधार्य का अर्थ होता है इनमें जो लिखा है वो सत्य है, और इससे बाहर कोई बताता वो असत्य है। असत्य डुप्लीकेट और सत्य ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वस्तु से लाभ होगा, डुप्लीकेट से नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात यूजलेस। तो फिर फायदा क्या उस भक्ति के करने का। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। सदग्रंथों के विपरीत कोई ज्ञान देता है उसको स्वीकार मत करना, वो गुरु ठीक नहीं। भावार्थ ये है इस पवित्र सदग्रंथ के इस श्लोकों का। तो पुण्यात्माओं, ऐसे तो आपको भी कोई कह सकता है कि आपके गुरुजी का ज्ञान ठीक नहीं, तो उसे प्रमाण लीजिए और फिर अपने प्रमाण दीजिए, और फिर भी आपको कोई भिन्नता लगे तो बेशक किसी को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन दास ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त न तो तत्व ज्ञान है और न ही भक्ति का कोई मंत्र समाधान है। सबके पास यूजलेस मंत्र है, मोक्षदायक नहीं है, वो सब झूठे और गलत मंत्र है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। ये ढोल के डंके पर कहता है। और ऐसा है तो प्रमाण दे कोई हमारे सामने आए। हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा का एक प्रोग्राम चलाया, उसमें सामने आए और अपना
पक्ष प्रस्तुत करे। तो दास जो आपको कहना चाह रहा है वो इस विषय में है कि जो भक्ति आप करते हो और जो साधना ये दास बताता है उसके ऊपर आपको अविश्वास नहीं होना चाहिए, विशेषकर उपदेश प्राप्त करने के बाद। अगर फिर भी वो कोई अग्रम अग्रम करता, वो चातुर प्राणी है, उसने 1 2 4 20 हजार 2000 को मूर्ख बना रखा होगा, वो गुरु पद प्राप्त कर चुका है, उन औरों को अभी उलझाना ही चाहता है। अन्यथा इतने प्रमाण देखकर तो मूढ़मती भी इंसान समझ जाता है कि ये संत क्या बताना चाहता है। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि जब आप उपदेशी हो जाओ उसके बाद आप दास के वचन सुनो और उनको फाइनल मानो। उपदेश लेने से पहले आप पूरी तर्क वितर्क करो, अपने माइंड से एक दूसरे के साथ करो कि ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा, फिर प्रमाण देखो। हमने तो पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर, उनके श्लोक नंबर दे रखे हैं, आपके प्रमाणित ग्रंथ होंगे। पुण्यात्माओं, दास अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि हम जीव हैं। जीव जो अपनी तरफ से बोलेगा वो यदि ग्रंथों से परिचित नहीं है तो जीव सतर का ही बोल सकता है, लेकिन दास ने उन सदग्रंथों को पढ़ा है जो गॉड गिवन है, और गॉड गिवन जो विचार है वो जीव सतर से बाहर होते हैं। गॉड गिवन परमात्मा दत्त जो ज्ञान है उस पर जीव सोच ही नहीं सकता वहां तक, तो उनको हमने फाइनल ही मानना होगा। दैट्स ऑल, ये समझ लेना। और ये आपको निश्चय हो जाना चाहिए कि दास जो बोलेगा वो सदग्रंथों से ही बोलता है, जो सदग्रंथों में लिखा है और जिसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, दास उनको समझा रहा है कि इस सदग्रंथ का कहने का तात्पर्य ये है, ये न्यू का न्यू लिखा हुआ है, एज इट इज रिटन है, जो का त्यों लिखा हुआ है, और उसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके। बस इतनी सी बात है। अब धर्मगुरु कौन होता है? जो धार्मिकता और सदग्रंथों का ज्ञान दे, और जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान देता है और आपस में लड़ा के मारता है, वो ना धर्मगुरु है ना उसके धार्मिकता आसपास है, वो तो एक राक्षस व्यक्ति है। पीछे आप देखते आए हो, हिंदुओं के गुरु मुसलमानों के साथ लड़ाते हैं, मुसलमानों के गुरु हिंदुओं के साथ लड़ाई करवाते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए, और वो हमें मूर्ख बनाते रहे। अब हम देखेंगे अपने सदग्रंथों को, और सदग्रंथों में वर्णित विधि है, उससे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो दास आपको बता रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये आपको यहाँ प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। आपने इनकी कमाई को संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को कोई दुआ या बद्दुआ नहीं देना। बद्दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे, और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है, दोनों कंडम, वो यूज है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा भाई यहाँ से जाइए, वहाँ आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहाँ से हवा भराइए, दोनों का काम चले। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है, भक्ति। अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा, और आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, सबको, संबंधित जितने मित्र हैं, या वैसे भी कोई, एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का, तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो और चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये
गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपने भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है ना किसी को बद्दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े उनके चरण छूते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता है। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्रवधू अपनी सास के पैर दबाती है या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए दूध दो, नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास तो चौनी थी, वह तो पुत्रवधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चार्जर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्रवधू को आशीर्वाद देना है। पुत्रवधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी यू बड़ बंदा संसार, एक कबीरा ना बंदा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया, परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा। अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्रवधू का उसकी अच्छा मेल सा है तब तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जियो, तेरे भतीजे जियो, और तू बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वृद्धावस्था तक सुहागन बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद देकर खोई, फिर उसने बददुआ देकर भक्ति खोई। तो ये कोई बात हुई? जो दास आपको कह रहा था कि ये भक्ति मार्ग जो अब प्रारंभ हुआ है ये चौथे युग में ही होता है, और ये समय है उसका। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तो काल भगवान कहता है तब मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ, भेजता हूँ। अपने आत्माओं, आप जी को दास बार बार बताता है हम काल के लोक में रह रहे हैं, सरपुरुष के लोक में। और गीता जी का ज्ञान ये काल भगवान यानी ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है तो मैं अपने अंश अवतार भेजता हूँ, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में, श्री परशुराम रूप में, और वो अधर्म का नाश करते हैं।
और दूसरे परमात्मा कौन है जो हमारे लिंक में है, जिनसे हम संबंधित हैं। यहाँ तो हम इसलिए इससे संबंधित हैं क्योंकि हम इस काल के ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं और हमारा मूल मालिक परम अक्षर ब्रह्म है, वह हमने जाना, उसके लिए हम प्रयत्न करें। तो ये काल के जो अवतार होते हैं, ब्रह्म के अवतार कैसे अधर्म का नाश करते हैं। जैसे महाभारत करवाया किसने, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने, श्री कृष्ण युद्ध नहीं करवाना चाह रहे थे, वो तो 3 बार शांति दूत बनकर गए थे और उन्होंने यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये काल है, ये कराता है। तो उस समय कहते हैं अधर्म बढ़ गया था और उस अधर्म का नाश उसने कैसे करवाया, महाभारत का युद्ध करवा के। उसमें धर्मे भी मर गए, अधर्मे भी मर गए। और फिर एक और समस्या पैदा होगी रोजी और रोटी की, बहनें विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए। वो अधर्म कहाँ बढ़ा, वो तो अशांति और फैल गई और उन बहन बेटी जो विधवा होगी थी उनके साथ अन्य लोगों ने बदतमीजियाँ की, उनकी इज्जत के दुश्मन बन गए। ये खाक अधर्म का नाश कराया उन्होंने। अब जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला क्योंकि वो सब निर्दयी, अत्याचारी, अन्यायी हो गए थे। और यही स्थिति पुण्यात्माओं अधिकतर अब हो चुकी है। राजनेता अपने स्वार्थवशी कार्य करते हैं, अधिकतर ये अधिकारी गण भी अपने स्वार्थवश कार्य करते हैं, वो न्याय और धर्म को नहीं देखते। लेकिन परशुराम ने उनका कैसे, जो अधर्म फैला रहे थे उसका नाश कैसे किया, उनको सबको फरसे से काट डाला, उनकी हत्या कर दी। अब वो क्या अधर्म का नाश करे उसने, उनकी पत्नियां विधवा हुई, उनके साथ शेष बचे हुए लोगों ने और ज्यादा पाप किए, अधर्म किए, उनके बच्चे भूखे मर गए। ये टट्टू अधर्म का नाश करा इन्होंने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसे उस अधर्म का नाश करता है, अधर्म की कैसे प्रलय करता है जो अब होने जा रही है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय उन्होंने ये तत्व ज्ञान और अपनी समर्थता का प्रमाण दिया था। परमात्मा ने ऐसे सुख दिए थे जो उनकी शरण में आए थे। 64 लाख शेष हुए थे कबीर परमेश्वर जी के। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा इस पृथ्वी पर रहे, एक जनसाधारण की लीला की, जुलाहे का कार्य किया और एक परम संत की भूमिका की, तत्वदर्शी संत की भूमिका की। और जो भी उनकी शरण में आए उनके आशीर्वाद मात्र से उनको सुख होना शुरू हो गया। यानी परमात्मा की सतिथि को पुनः स्थापित किया परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने और अधर्म का नाश किया। और उसके बाद फिर उन महापुरुषों के मिलते रहते हैं, वो आकर के उनके द्वारा फिर अपने धर्म का प्रचार कराते हैं, उनसे सुख होता है, जनता को भक्ति में आस्था बनी रहती है। तो अभी ये 50-60 वर्ष पहले तक पुण्यात्माओं, आप पिछला इतिहास देखो कितना शांति से रहते थे लोग, दुखी को दुखी देखकर दुखी होते थे, उसकी मदद करते थे। एक घर में कोई अभाव होता किसी वस्तु का तो गांव इकट्ठा हो जाता था और भाई उसकी मदद करो, कोई किसी कारण से कोई उसके ऊपर आपत्ति आई है तो। और अब खुश होते हैं किसी का हानि होती है तो कितना अब बिजली गिर गई। उन महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म अभी तक चल रहा था, अब फिर दया करी है दाता ने। ये आप देख रहे हो, क्योंकि दास के जीवन में ये 61वां वर्ष चल रहा है। इससे पहले का भी समय देखा और वर्तमान का समय भी दास देख रहा है। दिन और रात की बिजली गिर गई है, इतना अंतर हो गया। अब परमात्मा अपने भी वो अंश अवतार भेजता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी आए, पूरे पंजाब क्षेत्र में धार्मिकता को कूट कूट कर भर दिया। लेकिन 10वें श्री गुरु जी जो थे इनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उसके बाद कोई संत गुरु ना रहा, केवल गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने गुरु मानना प्रारंभ कर दिया। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग शुरू हो गया, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे।
अपने आत्माओं जैसे गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये तो एक विधान है भगवान का, और उस विधान को मेंटेन करने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, संत की। तो जैसे हमारा विधान बना के छोड़ दिया और कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बने नहीं, और यूँ कहें जाके इस विधान को राष्ट्रपति मान लो, तो सब आप अपनी डफली बजाओगे, वो तो सारा बात बिगड़ जाएगी। तो उस विधान में जो भी नियम है उनका पालन करवाने वाले संत की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, और तब ये धार्मिकता बनी रहेगी। ये दास का एक संत होने के नाते एक सलाह है और सच्चाई है। तो अब ये कितना अंतर हो गया उसी पवित्र धर्म में। मुसलमान धर्म चला उस समय भी उसमें कोई ऐसा मांस और शराब का और तम्बाकू का बिल्कुल समावेश नहीं था, और अब इसमें भी ऐसे ही बहुत बुराई कर करके मांस खाते हैं और तम्बाकू पीना, ये तो आम बात हो गई है। तो पुण्यात्माओं, अब ये अधर्म का नाश होगा, नास्तिकता का अंत होगा, और सब लोग धर्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि अधर्म करके सब थक चुके हैं। शराब मांस तम्बाकू पी कर थक चुके हैं, लेकिन इनको कोई विकल्प नहीं दिखता, क्योंकि समाज के अंदर ये बुराई घनी कर करगी, और कदम कदम पर आगे साथी मिले हैं पीने और खाने वाले। तो अब ये दास जो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि सबद समाज बनाए, और समाज ही बच्चे जो पुण्यात्मा हैं वही अधिक मात्रा में हो जाएंगे बीड़ी शराब मांस तम्बाकू से दूर और सतभक्ति करने वाले। तो धीरे धीरे उन बुराई को हटाएंगे, अन्य को भी दूर करेंगे, वो भी देखम देखा फिर अच्छाई पर लगेंगे। जैसे देखम देखा ये बुराई सब में घर कर गई है। अब प्रसंग तो चल रहा है पुण्यात्माओं कि अब ये जो समय है ये इन 4 युगों की करीब है, सतयुग त्रेता द्वापर की और इस कलयुग की। अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, मोक्ष कराने का। सतयुग त्रेता द्वापर में प्राणी वैसे ही बहुत सुखी थे, अच्छी आत्माओं का जन्म होता है, तो वो जो भी भक्ति शास्त्र विरुद्ध भी कर रहे होते हैं तो भी उनको सुख होता है। तो वो ये समझ बैठते हैं कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा। जैसे ये दास पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, बाबा श्याम जी, हनुमान जी, और भी जो भी देवी देवता हमारे पवित्र धर्म में हमें पूज्य बता रखे थे, सबकी पूजा करते थे। और वो अब पता चला वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना थी जिससे लाभ हो ही नहीं सकता, और फिर भी बहुत से ढेर सारे सुख अपने जीवन में हो रहे थे। हम ये सोच बैठे थे कि इन्हीं साधनाओं से हमें लाभ हो रहा है। अब पता चला कि उन्हीं पूजाओं को करने वाले हमारे पड़ोस में गांव में उनके सर्वनाश हो गए। कभी बुद्धि नहीं गई कि ये भी वही पूजा करते हैं और इनका कति नाश हो गया, और हमें कैसे लाभ मिल रहा है। वो प्रारब्ध कर्म ही हमें प्रफुल्लित हो रहा था। जिनके प्रारब्ध में पाप थे वो पाप उनको कैर तोड़ रहे थे, जिनके प्रारब्ध में सुख थे पुण्य कर्म थे उनको फल मिल रहे थे। पूजा दोनों ही एक जैसी कर रहे थे। अब ये पता चला कि जो साधनाएं हम कर रहे थे उनके प्रतिफल से हमें कोई सुख नहीं था। ये हमारे पुण्य संस्कार थे, पिछले जन्म के संग्रहित जो प्रारब्ध बनाकर हमें दिए गए थे वही प्रफुल्लित हो रहे थे। और एक ऐसे भी देखे हमने जो राम नाम का आसपास भी नहीं, गुट्टी लाओ सारा दिन बकवाद करें, ताश खेलें, कोई राम नाम का जिक्र करे, उसका मजाक करें, और उनके ठाठ हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं, और वो कुछ भी ना कर रहे। तो अब पता चला तत्व ज्ञान की रोशनी में कि वो सर्व उनको प्रारब्ध ही प्राप्त है। आगे उनका भट्ठा बैठेगा एक कदम, जब तक पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की। जिस प्रकार इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और फिर चार्जर लगा नहीं रखा, तो वो जब तक उसकी अक्षमता है उसके अंदर वो चलती रहेगी, काम करती रहेगी, और फिर एक ही दम वो सब डाउन होगी बैटरी, सब लाभ बंद हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पिछले पुण्य उनके साथ हैं, आज वो कति सुखी दिखाई देते हैं, और वो भक्ति भी ना करते, वो भक्ति भी नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं।
और वो फिर भी सुखी नजर आते हैं, तो उनको ये भ्रम हो चुका है कि हम जो पूजाएं करते हैं ये हमारी इस भक्ति के प्रतिफल में मिल रहे हैं। तो ये उनकी भूल है। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में सभी प्राणी, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म उन युगों में होता है, तो उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से उन्हें फल लाभ मिलते रहते हैं। वो सोचते हैं हम सुखी हैं इसी साधना से, तो उनको कोई कहे कि ये पूजा छोड़कर ये करो, वो नहीं मानते। दूसरा कारण उस समय क्या रहा कि उस समय शिक्षा नहीं थी। शिक्षा के अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति होते थे, वही पढ़ते थे, वही अपने बच्चों को शिक्षा देते थे। आध्यात्मिक ज्ञान की, संस्कृत के पढ़ने का किसी को अलाउड नहीं करते थे। वैसे पाठशालाओं में पढ़ा जरूर जाता था, लेकिन अध्यात्म मार्ग का ज्ञान उनको नहीं दिया जाता था, ना उनको अधिकार होता था सदग्रंथों को पढ़ने का। जैसा भी वो बताते थे उसी आधार से वो केवल क्रिया ही करते थे। गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किया उसी तरह वो क्रियाएं करते रहे। और दूसरा ये था कि उस समय एक वेदों को ही आधार मानकर ज्ञान दिया जाता था, अन्य कोई शास्त्र या कोई विचार कोई व्यक्त नहीं करता था। कोई शास्त्र सदग्रंथ अन्य नहीं था वेदों के अतिरिक्त, तो उनको कोई शंका संशय नहीं था। और उनको जो मार्ग बताया जाता था वेदों अनुसार ओम नाम का जाप ही ऋषि लोग दिया करते थे, और कोई अन्य मंत्र नहीं देते थे। जैसे ये ओम नमः भागवते, ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र नहीं जाप करते थे, वो तो बाद में करने लगे हैं लोग। तो केवल ओम नाम का जाप और 500 यज्ञ ये ऋषि जन करते और करवाते थे। तो उस समय जो साधना वो ओम नाम का जाप और गुरु परंपरा से करते थे, उनको भविष्य की पुण्य तो एकत्रित होते थे, लेकिन लाभ उनको पिछले ही संस्कारों से मिल रहा होता था। ओम नाम के जाप से उनको क्या लाभ होता था? ब्रह्मलोक प्राप्ति। जैसे आपने श्री महावीर जैन जी के जीवन में बहुत बार दास ने दिखाया है, वो महापुरुष तो वेदों अनुसार साधना करते थे, जिस कारण से 80 लाख बार तो वो देवता पद को प्राप्त किया उन्होंने। और फिर कितना कर टूटा पाप के कारण, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता और बिल्ली हाथी, पता नहीं कितनी बार उन्हें ऐसे कष्ट भोगे। तो ये विधान है यहाँ के भगवान का। तो सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि ब्रह्म से ऊपर भगवान है, और कोई ये कहे कि श्री कृष्ण और राम से ऊपर कोई शक्ति है, विष्णु और ब्रह्मा से ऊपर शक्ति है, तो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग नहीं मानते, क्योंकि वो स्वयं सुखी होते। और इब कलयुग में क्या है, इस काल न करी थी हेरा फेरी हमारे साथ। क्या हेरा फेरी की थी कि परमात्मा से कहा था कि जब तुम्हारा वो प्राइम टाइम आवेगा कलयुग में पार करने का, तो उससे पहले मैं अनेकों पंथ अनेकों मजहब बना दूंगा, सबको भ्रमित करवा दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और इन तीर्थों तक सीमित कर दूंगा, श्री राम कृष्ण देवता आदि पर पूर्ण दृढ़ कर दूंगा। और जब तेरा कोई संत आएगा, तेरा अवतार आएगा इस अज्ञान का नाश करने के लिए, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए काल ने कलयुग का समय परमात्मा से मांगा था कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी मुक्त करा लेना। परमात्मा को पता था, कबीर परमेश्वर जी को, कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का, तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए? पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी ग्रिप कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी, और फिर साथ में मंदिर, ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन बात वही की वही रही।
आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का। ये जितना राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, राधा स्वामी पंथ, ताराचंद वाला, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला, और ये अड़क यहाँ पर निकट सी है हिसार के पास है गंगुआ, और ये ठाकुर जी, ये कृपाल सिंह जी, ये सारे एक ही कुएं का जल है। श्री शिवदयाल जी के विचारों से प्रभावित हैं, उसी के आधार से प्रचार करें। अब ये क्या करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के सबके घरों में एक जोत जला करती देसी घी की, ये तो आम देखा होगा आपने। तो इन्होंने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाला ने, जय गुरुदेव वालों ने, ये ताराचंद वाला ने वह भी बंद करवा दी। इन्हों का ये जोत नहीं जलानी, हमने तो अंदर जोत जलाएंगे। बताओ, वो थोड़ा बहुत तो हवन यज्ञ का लाभ था, होना था, पुण्य बनना था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपके पास है, वो कैसे वचन सुनाते हो, सतनाम, वही सतनाम है, वही सतपुरुष, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही राधा स्वामी। ये इनकी अकल देखो। इन ज्ञान तो सब सदग्रंथों से अलग कर दिया। इनकी एक और थ्योरी है। इनके महापुरुष कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है। जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित्य पाठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलना था, वो बंद करवा दिया। इन ग्रंथों से नफरत करवा दी। तो ये पक्के काल के दूत थे। अब कुछ वर्षों के अंदर आप देख लेना, अगर ये नहीं इस मार्ग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, चीन जैसी स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अब परमात्मा दया करेंगे, सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा। इस दास को ये पता चल गया कि हम एक पिता की संतान हैं, और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे। हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है, इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। धर्म और धार्मिकता शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही ऊपर उठेगी। अभी तक हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे, जिस कारण से हमें भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं प्राप्त हुआ, और हम भगवान को भूलकर फिर हम स्वयं अपना लाभ प्राप्त करने के तरीके खोज लिए। जैसे किसी को टेंशन होगी तो वो गुट्टी लगाने लग गया, शराब पीने लग गया, टेंशन खत्म करने के लिए। जो निर्धन है वो पहले संतों के पास जाते थे, परमात्मा की विधि प्राप्त करते थे, संकट निवारण के लिए भी संतों के पास जाते थे। तो उनको जो साधना बताते थे, जो सही संत होते थे, तो उनको उनसे राहत मिलती थी। तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा पर दृढ़ रहते थे। अब हम क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं, वो हमें साधना विधि बताते हैं, उनके द्वारा बताई साधना विधि को हम खूब तसल्ली से करते हैं, लेकिन राहत कुछ मिलती नहीं। तो हम दूसरे के पास जाते हैं, वहाँ से भी इसी प्रकार उनके द्वारा बताई साधना को हम करते हैं, फिर कोई लाभ नहीं होता। तो लास्ट में फिर हम क्या सोचते हैं, स्वयं ही धनी बनना चाहते हैं। टेंशन बुलाने के लिए तो गुटी लाने लग गए, दूना पाप कर लिया इकट्ठा, और फिर धनी बनने के लिए रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, ये बकवाद शुरू कर दी। तो ये दूने पाप के भागी बनेंगे हम, उनसे लाभ तो होना ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 नंबर का काम करके, मिलावट करके
या 2 की वस्तु को 20-50 में बेचकर पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तो फिर उसके साथ क्या बनेगी? या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई स्वयं को ऐसा रोग लग जाएगा, वो सारा पैसा भी जाएगा, और वो उस पैसे को 2 नंबर से इकट्ठे करने का जो पाप था वह उसके लिए शेष रह जाएगा। एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत नालायक व्यक्ति था, ऐसे मेरी कोई दुकान थी, बहुत पुराने समय की बात है, जब ये टेप रिकॉर्डर चले ही चले थे। वो कह रहा था उसका रिफल जो था इस कैसेट का, एक ऑडियो कैसेट डाली थी, टेप में चला करती, वो ला करता मैं तोल के भाव थे, और मुझे टोटल वो सारा कुछ 2 रुपये में पड़ता था। उस पर सोनी की स्टैंप लगी हुई होती थी, और उसको मैं 32-30 रुपये में बेचता था, और वो तो टूट जाती थी 10-5 दिन में, फिर मैं उनको धमका देता था, मैं क्या करूं, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। अब उस टाइम तो मुझे खूब पैसा आता नजर आ था, मैं ठाठम ठाठ समझ रहा था। फिर मेरा इकलौता पुत्र रोगी हो गया, और उसके पहले तो लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज नहीं हुआ। किसी ने बताया कि वहाँ संत के पास जाओ, वहाँ जाओ, झाड़ा लगवाओ, झाड़ फूक भी साथ में दवाई भी चलती रही। फिर 1 वर्ष तो ऐसे चला, कुछ कभी राहत हो जा, कभी फिर बीमार हो जा। लास्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल होगी। उसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में गए, उस समय दोनों किडनी फेल होगी और गुर्दे बदलवाए, उसके एक गुर्दा बदलवाया। लगभग हमारा 3 लाख रुपए खर्च हो गया, 3.5 लाख के आसपास टोटल, जब से वो रोगी हुआ था। लड़का स्वस्थ हो गया, कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ सब्र किया। उसके विवाह की तैयारी कर रहे थे, 6 महीने के बाद, स्वस्थ होने के 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में एक्सपायर हो गया। अब टक्कर मार के रो रहा हूँ। जब से ये ज्ञान सुना है उस समय मुझे वो कुकर्म याद आते हैं मेरे, कि जिस बेटे को सुखी बनाने के लिए मैंने ये ऐसे जुल्म किए थे, वो बेटा भी ना रहा और वो धन भी ना रहा। अब मैंने बताया कि अब तेरे पास क्या रहा? जो तूने पाप इकट्ठे करे थे वो धन इकट्ठा करने में, वो तेरे पास जो कि तू सुरक्षित है। अब इसने धर लीजिए सिर पे, वहाँ धर्मराज के दरबार में। तो फिर उसने दीक्षा ली। पुण्यात्माओं, गलती इंसानों पर, बहुत भक्तों पर हो जाती हैं, लेकिन जब तक उसको ये पाप नाशक औषधि नहीं मिलेगी, वो पाप उसके ज्यों के त्यों रखे रहेंगे। तो कबीर परमात्मा दयालु हैं, उनको ये मालूम है कि ये बच्चे काल से भ्रमित ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं। वो दयालु हैं। जैसे पुण्यात्माओं, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता और आपने जो भी गलती कर दी वो अक्षम्य है, माफ करने योग्य है, और अब ज्ञान होने के बाद बकवाद करोगे तो फिर आपको अक्षमा नहीं होगी। जैसे बच्चा अबोध होता है, छोटा सा बालक होता है, पालने में झूल रहा है, और उसने टट्टी पेशाब दोनों कर दिए और सब कपड़े भी खराब कर लिए, हाथ पैर भी ऐसे खराब कर लिए। माता आती है, वो देखती है कि इसने सारा कुछ बिगाड़ दिया काम, लेकिन वो उसे अक्षुब्ध नहीं होती, नाराज नहीं होती। उसको मालूम है कि इसको पता नहीं। उसको नवावेगी, धोएगी कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनावेगी, प्यार करेगी, फिर दूध पिलावेगी और फिर सुलावेगी। और जब वो बच्चा बड़ा हो जा और वो कितने कपड़ा में बैठ कर टट्टी कर दे, उसका दूध धरेगी दड़ाक और बाहर पटकेगी, हनु कहेगी ला दो गई ना अपने आप। तो ऐसे पुण्यात्माओं, जब तक हम अबोध हैं, हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो हम ऐसे थे, गलती करके हम अपने पापों से सने पड़े हैं। तो ये परमात्मा कबीर जी दयालु हैं, ये अपने बच्चों को धोएंगे। इन पाप नाशक दवाई है मालिक के पास, इनके पास एक मंत्र है जो दास आपको देगा, आपके सभी पापों का नाश कर देंगे, आपके प्रारब्ध के पापों का भी नाश करेंगे, आपके संचित पापों का भी नाश इस मंत्र से होगा। जैसे फसल में पहले खरपतवार हो जाता था तो उसका कोई विकल्प नहीं था, कुछ एक तो कसोले कस्सी से उसको थोड़ा बहुत खुरच देते थे, वो फिर भी हो जाता था। जब फसल बड़ी हो जाती थी तो उसका कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही पला करता था फसल के।
अब एक ऐसी मेडिसिन खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दिया जाता है तो खरपतवार का नाश कर देती है, फसल को हानि नहीं करती। इसी प्रकार ये मटेरियल यानी ये केमिकल और ये साल्ट पहले विद्वान थे लेकिन खोज नहीं थी। इसी प्रकार ये मंत्र परमात्मा ने पहले ही हमारे सदग्रंथों में विद्वान कर रखे थे, ये हाथ नहीं लगे थे। अब इसकी खोज होगी, इस दास के पास उपलब्ध है, और इसे सब पाप नाश हो जाएंगे और आपके पुण्य शेष रह जाएंगे। और हम तभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं जब हम पाप रहित हो जाएंगे। और यहाँ का विधान है ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, और फल मिलता है दोनों का। पुण्यों के लिए स्वर्ग महास्वर्ग, फिर यहाँ के छोटी मोटी सुविधा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक ये भी पैरेलल मिलेगा। कुत्ते गधे सूअर की योनि ये भी अवश्य भोगनी पड़ेंगी। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको अब ये पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश होगा जो आपको हानिकारक होगी। इसलिए तो भक्ति करते हैं हम, इसलिए परमात्मा की खोज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा आवे तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। और जब वो आपदा भी आ रही है तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ उस साधना का जो हम करें। जैसे हमने कोई शेड या झोंपड़ी मकान बना रखा है, उसका उद्देश्य क्या है कि गर्मी सर्दी वर्षा से हमारी रक्षा करे। और जिसने हमने बना रखी है झोंपड़ी या मकान और वो सारा पानी भी अंदर ही आ रहा है और धूप का भी असर ऐसे पैरेलल है, तो वो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है आपका। आप कितने नशे में पड़े हो और सोच रहे हो महल में बैठे हूँ, तो सारी आपदाएं आप पर आ रही हैं, तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी। और इन्हीं मंत्रों और साधनाओं को जो दास देता है, अन्य कोई व्यक्ति देवेगा, उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अनअधिकारी से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप जी पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, यदि वो डुप्लीकेट बना दिया जाता है तो आप भी दोषी और बनाने वाला भी अपराधी, दोनों को सजा मिलेगी। इसी प्रकार हमने जाना सतलोक, और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई नाम दान साधना दे रहा है वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है उनका, और वो डुप्लीकेट नाम दे रहे हैं, उनसे कोई लाभ आपको नहीं होना। और इन मंत्रों को भी यदि इस दास से कोई प्राप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वयंभू संत बनकर उनको आगे दान कर भी रहा, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है वो, उससे भी आपने बचना है। इसी कहते काल हमारा भट्ठा बंटवाता है, ये पैरेलल खड़ा कर देता काल के दूतों को। भगवान आए थे, एक कबीर पंथ चलाया था, उसके बाद काल ने 12 कबीर पंथ चला दिए, सबको भ्रमित कर डाला। परमात्मा कबीर जी वाली एक भी साधना उन पंथों में नहीं, नाम कबीर पंथ है। तो इससे आपने अब सतर्क रहना है। पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे सफल हो सकेंगे। वो उदाहरण भी आपको दिए जाते हैं। अपने आत्मा हमारे सदग्रंथ हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जैसे प्रसंग चल रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये यथार्थ जाप साधना है, सदग्रंथों में वर्णित है। और जो आपको दास साधना विधि और ज्ञान बताता है वो सूक्ष्म वेद से बताता है। तत्व ज्ञान रूपी 5वां वेद जो है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, यो पूरा कोर्स है। जैसे आप जी ने पवित्र हिंदू धर्म के धर्मी पुरुषों ने, भक्तों ने, बहनों ने पुराणों को खूब पढ़ा है, श्रीमद् भगवद गीता को भी पढ़ा है। श्रीमद् भगवद गीता में केवल एक मंत्र है, ओम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो ब्रह्म का मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम।
उसका भावार्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता स याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये भी स्पष्ट किया हुआ। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तो इसके भगत भी नाशवान, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में साधना का ज्ञान है। 3 मंत्र बताए हैं। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। अपने आत्मा और कोई मंत्र इसमें जाप नहीं। तीसरे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक श्लोकों में गीता जी में यज्ञों की जानकारी दी है, विधि नहीं बताई है, यज्ञों का लाभ बताया है। तो ये सब सारा कुछ कंप्लीट जो कोर्स आपको दिया गया है, ये कहाँ लिखा है? ये सूक्ष्म वेद में लिखा है। पुराणों के अंदर आप जी पढ़ते हो, कहीं पर हरियम नाम है, कहीं पर कलम नाम लिखा है, कहीं पर श्रम लिखा है। ये कहीं कोई जाप करने का बताया, कहीं ने किसी ने कुछ बताया। तो परमात्मा ने आकर के सतयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मा जी आदि कईयों को मिले थे, वो महापुरुषों को मिलते हैं, उनका गुण है। तो उनको ये कंप्लीट प्रथम मंत्र देने की, बताने की चेष्टा की थी। तो उन्होंने उनको स्वीकार ना करके उस में से अपने अपने स्वार्थवश मंत्र निकाल लिए और उनकी साधना शुरू कर दी। और ये ऐसे जो मंत्र हैं, स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, इनके जाप से शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बार ये दास एक शहर में पाठ कर रहे थे, पर गांव गांव में, घर घर नगर नगर में जाते थे हम, श्रद्धालुओं के 3 दिन पाठ करते थे, सत्संग सुनाते थे, सब परिवार को बिठाकर समझाया करते थे। तो उनका एक पड़ोसी था, उसको बुला लिया, कहा जो आप भी सत्संग सुन लो, ज्ञान सुनो। सत्संग सुनने के बाद वो पास में आकर बैठ गया। 5-7 भगत थे। वो कहने लगा, जी मुझे तो वो मंत्र दे दे जिसमें नरी माया माया इकट्ठी हो, और नहीं चाहिए हमने कोई भी, मोक्ष मास की मुझे जरूरत नहीं। तो ये इस टाइप के व्यक्ति हैं। वो उन्होंने ऐसा ही कर लिया पहले, जैसे एक मंत्र सेलेक्ट कर लिया, किलम, इसकी साधना करी, इसे सिद्धियाँ आ गई। उस सिद्धि एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गए, कर लिया नाश अपना भी। फिर किसी ने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया, श्रम श्रम करेंगे, तो उससे ये दुर्गा का मंत्र है, इससे शक्ति माया की सिद्धि हो जाती है, छोटा मोटा कार्य सिद्ध हो गया, फिर चौड़ चपट। तो ऐसे यू काम बिगाड़ रखा था। अब ये कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम एक सूंठ खाएंगे, सौंठ, तो वो सौंठ का ही गुण देगी, और उसको अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाएगा तो उसका गुण बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इस विधि को प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हम साधना करेंगे तो उसका फल होगा। जैसे आज प्रसंग चला था कि प्रथम मंत्र भी आपको दिए जाते हैं, और सतनाम के अंदर भी उन्हीं मंत्रों का कुछ समावेश है। तो कुछ भोली आत्मा ये भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ वो नाम भी उधर भी वही है, उलट पुलट करके यहाँ दे रखे। इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक आयुर्वेद में लिखा है कि शहद और घी को यदि समान मात्रा में मिला दिया जाए तो विष बन जाता है, और उसको विषम मात्रा में बनाया जाए तो वो अमृत बन जाता है। जैसे 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल दिया तो अमृत बन गया, और दोनों 1-1 चम्मच मिला के खा लिया तो विष का काम करता है। तो इसी प्रकार वेद को पता होता है कौन सी औषधि किस प्रकार मिलाने से ये गुण युक्त होती है। तो ये दास इस अध्यात्म मार्ग का वेद है। आप एक सिंपल समझो, आप जन्म मरण रोग के रोगी हो, ये दास वो वेद है
जिसको कंप्लीट कोर्स याद है इस जन्म मृत्यु के रोग के नाश करने का, और आज तक या तो भगवान को ज्ञान था या परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले वो कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है कि इनको मालिक आकर मिले हैं, इनसे संपर्क साधा है और इनको वही ज्ञान दिया जो दास को दे रखा है। लेकिन इनको थोड़ा सा एक प्रार्थना की थी भगवान ने कि तुम इन मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन आगे जो सतनाम और सारनाम है ये भी सार्वजनिक नहीं करना। लेकिन वो महात्मा प्रथम मंत्र का जाप देते थे, लेकिन बीच बीच के 5 नाम ही देते थे जो आपको 7 मंत्र अब बना कर दिए जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में 5 मंत्रों का और 5 धुनात्मक शब्दों का जो जिक्र है वो इन्हीं कमलों के अंदर सभी भगवानों के इनमें कमलों में ये धुन हो रही है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति भवन में भी एक धुन चलती रहती है और गवर्नर भवन में भी एक धुन चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट बन के, पहले विशेष ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरों की, वो उनके वहाँ एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय धुन का हमेशा चालू रखते थे। तो इस प्रकार इन सभी भगवानों के इन कमलों स्थानों पर जहाँ जहाँ ये इनके लोक है वहाँ ये धुनें हो रही है, उनका फिर हम सुन रहा है इस टेलीविज़न में, हमारे शरीर में। जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो टेलीविज़न पर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन वो टेलीविज़न में नहीं है, वहाँ तो हम देख रहे सुन रहे हैं, वो वास्तव में कहीं और होता है। तो ऐसे ये मंत्र हैं। तो पुण्यात्मा जो दास आपको मंत्र देता है, जो ज्ञान देता है, ये बिल्कुल फाइनल समझ लेना। और उपदेश प्राप्त होने के बाद केवल आप दास जो आदेश आपको दे उसका पालन करना है, उसमें अग्रम मग्रम नहीं करनी, नहीं तो फिर आप भक्तिहीन हो जाओगे। तो कहने का भाव यह कि आज का जो सत्संग चल रहा है किस उद्देश्य से है कि ये वो समय है जो हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले जब मालिक कबीर परमेश्वर जी आए थे कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी धर्मदास जी कि तब तक तू इस मंत्रों को छुपा के रखना, इस मूल ज्ञान को भी डिक्लेयर मत करना तुम, नहीं तो इन काल के भेजे हुए दूतों के ये मंत्र और ये नाम ज्ञान सब हाथ लग गया तो वो भी यही प्रचार करते पाओ। जैसे राधा स्वामी पंथ है, डेरा सच्चा सौदा सरसार, ये जगमालवाड़ी, ये कृपाल सिंह ठाकुर सिंह, और ये ब्यास वाला डेरा जय गुरुदेव, और ये भिवानी वाला, दनौद वाला, जो ताराचंद वाला, ये सारे श्रद्धालु बेचारे चले तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये शिवजाल का फंस गए। उसने कख पता नहीं था, 5 नाम काल के जाप करे और करवाए और भूत बन गया। और काल प्रेरणा से भोली भाली श्रद्धालु सारे ब्लाइंड फेथ करके, क्योंकि श्रद्धालु का स्वाभाविक गुण होता है वो अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ करता है, और इसी से सफलता मिलनी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। बबूल के पौधे को, किक्कर के पौधे को आम का पौधा जान कर बो लिया और उसकी सिंचाई कर रहे हैं आम प्राप्ति का उद्देश्य रखकर। ये इनकी महाभूल है। 5 नाम काल के मोक्ष की प्रतीक्षा देख कैसी भूल लगी है इनके। तो पुण्यात्माओं, दास का प्रयत्न ये ना समझना कि मैंने आपसे कुछ धन संग्रहित करना है ना। दास 2 रोटी खा रहा था, नौकरी थी सरकारी, जेई की पोस्ट पर विराजमान था, 2 रोटी का गुजारा बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन जब से दास को ये पता चला, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था तब भी दास घर घर जा जाकर समझाया करता था, गुरुजी से ला करके नाम दिलाया करता था। और फिर उन्होंने दास पर यह भार सौंप दिया, आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम नाम दिया कर। तो उस दिन के बाद फिर और ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, इस तत्व ज्ञान को फैलाऊं। विरोध का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, काल ने क्रोथा कांड करवा दिया, इसी कारण से अत्याचार करवा दिया हमारे ऊपर, लेकिन समर्थ साथ था, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पिछला इतिहास देख लो, संतों भक्तों के साथ जिन्होंने जुल्म गुजारे लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, अंत में मुंह की खानी पड़ी।
और यही दशा अब इनकी हो रही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का एक विधान है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आए थे उनके साथ भी बहुत कैर तोड़े थे, नकली गुरुओं ने जुल्म करवाए थे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिया भगवान को, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। झेरे कुएं में डालकर ऊपर से कंकर पत्थरों से भर दिया, परमात्मा बाहर बैठे पाए। कारण क्या था? वो यही ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं का दिया हुआ आपके रूबरू कर रहा है। आज आपको क्यों स्वीकार्य हो गया? क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण आपके समक्ष हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरनेट, ये प्रोजेक्टर, ये चैनल मालिक ने आपके लिए बनवाए ना। जीव सत्तर की सोच नहीं है ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बना ले। ये पहले ना बनाए, आज तो 100 साल पहले कहाँ थे ये हैं? वही मनुष्य थे। अरे इन तो अच्छे बुद्धिमान और बहुत अच्छे नेक आत्मा थी। अब परमात्मा ने ये बुद्धि दी है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे देख सके प्रमाणों को, और पहले शिक्षित किया आपको कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों से तुम स्वयं सतर्क होकर के देखो इन सदग्रंथों को, ये क्या बता रहे हैं। इन्हीं की साक्षी लेकर के ये आपको इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। तो आज इसलिए हम सफल हुए कि आप शिक्षित हैं और साथ में भगवान का पंजा दास के साथ है। तो और उसके बिना ये कदम भी नहीं चल सकते हम इसे घोर कलयुग में। और आज हम कितने सफल हो रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान सच्चा है, हमारा भगवान सच्चा है और हम सत्य के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है। तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयाँ ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही। बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवें, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो? ये कोई शराब पीने की चीज़ है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग, पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तम्बाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे, और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार। एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, घुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले।
फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आएगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा, और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पर, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने, उनसे उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पर। तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उससे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था, इन्हें मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है, ऐसे ऐसे हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊँ। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहाँ अपना जाकर तो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आकर सो गया हमारे पास, रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहाँ जाएंगे, तो भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहाँ जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहाँ लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होएगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरक में ठोक्या करते, अरे हम उनने कहेंगे हाथ जोड़ के ना जी ना पीवा ना पीने दें, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर दे के अपने आत्माओं। इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे, और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्माओं या कति खत्म होएगी ज्ञान के आधार से। एक इंसान को जो भी मिलना है उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है,
और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो आप इस साधना को करोगे, जो दास आपको बताएगा, आपके भाग में ना होगा और आपको आवश्यकता होगी, वो फिर भगवान अवश्य अपने कोटे तो देगा आपको। ये सत्कर मानना। फिर आप किस लिए चोरी करोगे, मिलावट करोगे, और फिर पता चल जाएगा चोरी रिश्वत करने से तो विष खाना है। अपने घर पर रिश्वत लेकर मिलावट करके 2 नंबर का काम करके बच्चों को खिलाना, ये समझ लो उनको विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने लास्ट में। ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके परिवार की। हम क्यों फिर विष खाएं जब ज्ञान हो जाएगा ये विष है। तो अभी तक हमें कोई ये बाधा करने वाला था ही नहीं कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और कोई स्वयं भी उस पर रुकने वाला नहीं था। कह देता था तो खुद करता था। जैसे हमारे दादे परदादे पिताजी स्वयं हुक्का पीते थे और बच्चे साथ खड़े हो जाते, हुक्का का मुंह लगा देते, कहते थे मारूंगा तेरे, हट जा, बहुत बुरी चीज़ है इसको ना पीना, और खुद पीने लग रहे। तो बच्चे कब तक मानेंगे इस बात को, युवा होते हुए शुरू कर देते हैं, फिर उनको धमका भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ये पंथ संत थे, ये बुराइयां नहीं छुटवा सके, क्योंकि इनके पास वो वचन शक्ति नहीं थी, और ना उनके उनसे उपदेशी को कोई आध्यात्मिक या कोई भौतिक लाभ हुआ। तो अब आपको सारे काम होंगे जो भगवान किया करता है। आपको परमात्मा मिल गया, परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, वो रोगी को सुखी करे, निसंतान को संतान दे भाई, और भी हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध के दुखों को भगवान दूर करता है। इसलिए भक्ति करते थे, इसलिए परमात्मा की खोज करते थे। ये गुण है मालिक के। जैसे बिजली के गुण हैं, बिजली के गुणों में लिखा है कि बल्ब भी जलेगा, ट्यूब भी जलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेंगे, और पशुओं का चारा काटने की मशीन भी चलेगी, आटा पीसने की चक्की भी घुमाती है वो। तो ये गुण हैं, लेकिन वो गुण कब होंगे, जब उसका कनेक्शन मिल जाएगा, तब वो फल देगी। तो पुण्यात्माओं, जैसे ये पहले जितने भी संत पंथ हैं, ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हमें दे रहे थे। ये हमें कनेक्ट नहीं कर सके उस पावर से जो लाभ दिया करती है। अब जैसे किसी ने 1 एकड़ का लठ गाड़ के उसका तार बांध के पावर हाउस बना रखा हो, और आगे उसे सब कनेक्शन लिए बैठे हैं, तो उनके कनेक्शन भी लिए हुए हैं, लेकिन वो गुण नहीं हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी करा करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है नहीं, वो तो कनेक्शन उसकी करके लटका बांध रखा है। तो इसी प्रकार ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करने वाले, जिनका आप कोई गुरु नहीं, जैसे श्री शिवजाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, उनका कोई गुरु नहीं, यानी आगे कनेक्शन नहीं, जहाँ से पावर आनी थी वो तो कीकर का लठ था एक, समझ लो, और उससे फिर ये इतने तार जोड़ दिए सब ने, और किसी को खक नहीं हो रहा, सारे लुट पिट कर बैठे हैं घर पे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कनेक्शन जोड़ कहाँ रखा है इन्होंने। अब दास ने बताया इनको कि वो खुद भूत बना बैठा है, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, तुम्हारी क्या यही दशा आपकी होगी जो उससे संबंधित रहेंगे, तो आपने त्यागना पड़ेगा उसको। और दास बताता हमारा कनेक्शन कहाँ से है। परमेश्वर कबीर देव जी जो जुलाहा धारण कहलाते थे, ये पावर हाउस हैं, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और वहीं से हमारा पावर जुड़ा हुआ है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी सीधे कबीर साहिब से जुड़े हुए थे, उनके शिष्य हुए सीधे, परमात्मा ने आकर उनको सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा। उसके बाद गरीबदास जी के पास शीतल दास जी, और उसके बाद हमारे गुरु जी। हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ उस पावर हाउस से, कनेक्टेड तार हैं सारे, और वो पावर आपके पास पहुंच रही है। आप सबको लाभ होगा ना, कैसे हो, पावर का तो गुण है, वो लाभ देगी ही देगी आपको। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी अब सुखी भी होगे, बुराइयों से भी बचोगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब तक बच्चा अबोध रहता है, एक छोटे से बालक ने क्या देखा, पिताजी शराब पीता था, दादाजी भी घुट्टी लगाता था, दादाजी वो एक पशुओं का भूस भर रखा था तूड़ा एक कोठे में, दादाजी दूसरे स्थान पर शराब की बोतल पी के बाकी बची उसमें छुपा देता था, और पिताजी दूसरी साइड में छुपा देता था। बच्चे देखा करते थे। एक दिन उस बच्चे ने सोचा कि पिताजी पीओ दादा पीओ, या तो बढ़िया चीज़ होगी, तू भी पी ले। उसमें कीड़े मारने की दवाई थी, कोई विष था, वो बोतल भी उस तूड़े में दाबे रखी थी। उस बच्चे ने हाथ उठ मारा, किसी कोई पावे वो मैं भी पीऊँ,
वह कीड़े के जो तेल था मारने के जो विष था वो हाथ लग गया, गाल का कप में पी गया। 5-10 मिनट बाद छोड़े पड़ मरिया पाया सुन देखा, अब बोतल धरी कप रखा। तो पुण्यात्माओं, और जब उस बच्चे को ये पता हो जाएगा कि ये तो विष है, हाथ भी ना लावर, दूसरा नबीनों का दूर रहियो भाई, ये तो मर जाएगा इससे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये आगाह कराते हैं कि कौन सा विष है कौन सा अमृत है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा फिर बताते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे कहीं पर विष का कण भी गिरा हो और आपको पता चल जाए ये विष का कण है, कहते उस कण को भी कौन खाओगा, किरके को उठा के दूर गिर का होगा, मिट्टी में दाब देगा और हाथ धोएगा, कहीं हमें प्रभाव ना कर जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी भगवान के रंग में हम इसे रंग जाएंगे और फिर होरी होरी माने खुशी खुशी होगी हमारे घर में। इस प्रकार हम इन बुराइयों से बचेंगे और फिर सपने में भी नहीं कर सकते। सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, आपके आसपास भी कोई किसी का धन पड़ा होगा, विष दिखाई देगा और कोशिश करोगे उसको उठा करके भाई किसका है कहाँ पर है, आप या उठाओगे ही नहीं। और चोरी तो बहुत दूर की बात, मिलावट करना, रिश्वत लेना, किस लिए लेते हैं हम रिश्वत, किस लिए लेते हैं हम ये 2 नंबर का काम किस लिए करते हैं। बड़ी कोठी हो, फिर दो बेटियां उनकी शादी करनी, उसमें कई लाखों रुपए का दहेज देना है, यही 2 कारण है हमारी ये। और बड़ी कार हो, ये 3 कारण है जो हमें इस सब बुराइयों की तरफ खींच रहे हैं। तो हमने अपने बुद्धिमत्ता के साथ और तत्व ज्ञान के आधार से इनको बिल्कुल कम करना है। अब लड़कियों को कैर बना रखा हमने, 2 बेटी होगी सारा कुनबा रोने लग जाता है, क्या होगा, क्यों, क्योंकि उनके ब्याह में खर्चा गणा करने लगे हम। ये समाज में बकवाद भर दी इन पिक्चरों ने। तो अब हमने इसको ख़त्म कर देना है। बेटी का ब्याह करना है सिंपल वैसे करो, विवाह तो भगवान करके भेजा है, संयोग वही जोड़ता है। माँ बाप 2-2, 3-3 साल धक्के खाए जाते हैं, संस्कार नहीं होता, परमात्मा 1 मिनट में कर देता है। तो वो मालिक का किया हुआ होता, उसको हमने सिर्फ उनको मिलन करना बच्चों का, परमात्मा की वाणी बोल दे और सिंपल साधारण तरीके से उनका विवाह कर जाओ, कभी कुछ नहीं दे। और बच्चों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों में कि परमात्मा देगा, उससे पूरा, उससे हमारा सफलता होगी, माँ बाप के दिए हुए से कभी सफलता नहीं होगी। अब हम कितना दे सकते हैं अपने बच्चे को, ये क्या माँ बाप आजीवन उसको दे सकता है सारे इतना दहेज में? नहीं दे सकता। बच्चा अपना करे और खाओ, भगवान पर आश्रित रहे, फिर भगवान देगा तब सफलता होगी। तो ये बकवाद हमने घर करी देखम देखा, अब इसको त्यागेंगे कति, सिंपल मकान बनावांगे। आज कोठी गार्डन पे 5-10 लाख रुपये की इधर उधर से कर लिए, कोठी बना दी हैं, और फिर मृत्यु होगी, वह कोठी नौकी न रहेगी। आप कुत्ता बन के उसकी गली में बैठा छाया में, और वहाँ भी ना बैठने देखो, आते मारेगा लठ। तो हमने इतना ही काम करना है जो हमारा भक्ति में बाधक ना हो। हम सारा जीवन किले बनाने में, कोठी खरीदने के चक्कर में 100 पाप कर बैठते हैं, वो पाप हमारे साथ चले जाते हैं, वह कोठी और कार यही रह जाती हैं। तो इस ज्ञान के आधार से आप जी ने सबसे पहले तो हमने इस विवाह की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने इन कोठियों की जरूरत क्या है, एक सिंपल मकान बनाओ जो भगवान ने आपको दे रखा है, अवश्य बनाओ, ठीक गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और समय की, वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, आपको कार भी चाहिए, मान ले स्पीड अच्छी होगी ज़माने की, मोटरसाइकिल चाहिए, आप विश्वास करना परमात्मा आपको वो भी देगा, लेकिन सदुपयोग के लिए उसमें परमात्मा की कैसेट ला के चले, उसके अंदर भगवान की टेप चलावे, मालिक की चर्चा करता जावे आवे, तो वो आपको सबको दे सकता है। मालिक के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन दुरुपयोग ना हो। और हमेशा परमात्मा देगा, उसी में सफलता प्राप्त होती है। और भगवान तो इस मिट्टी का सोना बना के दे दे आपको, पता नहीं कहाँ कहाँ से बरकत कर देगा। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छोड़ दिया, आप पर बरकत होगी। आपके रोग होना था वो लागत 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, अरे 100 रुपया की दवाई से मालिक ठीक कर देगा बहाना सा करके, तो होगी बचत सारे शुरू। और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है।
एक पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ था एक व्यक्ति के, ने टांग कट के पीछा छूटा, और अब नाम लेने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि टांग कटती अगर तो 2 दिन लेट हो जाता था, अब वो टांग बच की 200 रुपये की दवाइयों से। तो पुण्यात्माओं, पुण्य और पाप के ऐसे फल अलग अलग बन जाते हैं। तो हम पुण्य करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ होगा, विधान है उसका। तो जो हानि ज़्यादा होनी है वह थोड़े में टल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूड़ी होवा काटे में टल जा। यदि हमारे प्रारब्ध के अंदर मृत्यु होनी हो तो परमात्मा कहते हैं कांटा लग जाने से उसको इतने में ही आपके उस पाप को वो परमात्मा कैंसिल करवा देगा। तो इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। तो पुण्यात्मा, हमारे जो अध्यात्म गुरु थे वो तत्व ज्ञानहीन और हमारे सदग्रंथों से अपरिचित थे। पहले पवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजहब नहीं था। जो कोई भक्ति या तो करता नहीं था, करता था तो वेदों अनुसार ही करता था। पवित्र हिंदू धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य जी से माना जाता है। आज से 2520 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ, और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों, वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों, वेदों और गीता जी का। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला। पुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान तो सबने पता है, किसी से पूछ लो तुरंत उत्तर दे देता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला, श्री कृष्ण जी ने बोला। पुण्यात्माओं, यदि इतना ही कहने से बात बन जाती तो फिर गुरुओं की आवश्यकता क्या थी इन सदग्रंथों को समझने की। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी। हाँ पुण्यात्माओं, ये वचन सुनोगे तो उठ पटांग लगेगी आपने, क्योंकि आप जी ने ऐसे गुरु मिले जिन आज तक यो ज्ञान निर्णय करके बताया ही नहीं। जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होते तब तक हम इस पॉइंट को नहीं समझ सकते जो दास अब क्लियर करने जा रहा है। सृष्टि रचना के विषय में स्वयं परमेश्वर ने आके बताया है कबीर साहब ने। यहाँ सृष्टि रचना तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट सदग्रंथों का दे करके और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया वो बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष है। 17वें श्लोक में जो कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने वो परम अक्षर पुरुष है, उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के गीता जी के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, ये सरपुरुष कौन है? ये स्वयं ब्रह्म है, ये काल है, ये गीता ज्ञान बोल रहा है। अक्षर पुरुष कौन है? जो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में इस पृथ्वी लोक पर विशेषकर 2 पुरुषों का, 2 भगवानों का रोल है। एक तो इस सरपुरुष यानी ब्रह्म का, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है, जिसने ज्ञान बोला,
और दूसरा परम अक्षर ब्रह्म है जो उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक चरमावि से विवर्ती अवय ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में। और 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम स याति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और इसका जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम नाम से ब्रह्म का है, ब्रह्मलोक में रहता है ब्रह्म, तो ब्रह्म प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो, ये गीता ज्ञानदाता कहता है। तो इससे सिद्ध है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाले से भी कोई और एक सुप्रीम पावर है। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा? जो ये कह रहा कि मेरा एक ओम नाम है, ओम नाम ब्रह्म का है। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये कहता कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। अब पुण्यात्माओं, अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला ये थोड़े से संक्षिप्त में सुनाएंगे। श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं है गीता जी के ज्ञान में। कैसे कि श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे इस महाभारत के युद्ध में, और 3 बार वो गए हैं शांति दूत बनकर, समझाने की चेष्टा की है कौरव और पांडवों को। लास्ट में यहाँ तक जब फैसला कर लिया कि भी एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली। तो पुण्यात्माओं, जो महापुरुष ये कहता हो कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्या फिर वो युद्ध की सलाह दे सकता है? नहीं। अब जब इसने देखा, किसने? इस काल भगवान ने। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम, अवय अनुतम यानी घटिया अटल नियम है। इससे घटिया और क्या होगा? जो पिता अपने पुत्रों के सामने नहीं आता उसमें कोई दोष है? तो इस कारण इस प्रकार वो स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ और मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं तो अव्यक्त रहता हूँ और मुझे कृष्ण मान रहे हैं ये मूर्ख जन समुदाय। आई एम नॉट कृष्ण, गीता ज्ञानदाता कहता है। अब ये इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक है? पुण्यात्माओं, ये काल जो है, जैसे आप जी ने श्री शिव पुराण के अंदर इस विद्वेश्वर संहिता के अंदर देखा, आपको दिखाएंगे, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी के मैं तेरा जनक हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तेरी उत्पत्ति मैंने की है। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप हूँ, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया। इसको समाप्त कराने के लिए इनके पिता, जिसने यह गीता का ज्ञान बोला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म सदा शिव यही है। इसने इन दोनों के बीच में एक तेजो में लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, और बहुत लंबा चौड़ा,
ये ऊपर नीचे घूमने लग गए, उसका और छोर प्राप्त करने के लिए युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके खड़ा हो गया। फिर इनको समझाने लगा कि तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड, तुमने अपने आप को इस मान लिया, जैसा कि आपको बहुत बार दिखाया है दास ने। फिर ये कहता है कि पुत्रो ब्रह्मा और विष्णु को कि तुमने जो दो कृत, दो डिपार्टमेंट जैसे उत्पत्ति और स्थिति का तुमने मुझसे प्राप्त किए तपस्या करके, इसी प्रकार दो कृत महेश्वर और रुद्र को ने प्राप्त किए मेरे से। तो इसका मतलब ये पांचवा है जो श्री शिव पुराण का ज्ञान और ब्रह्मा विष्णु को जो ज्ञान दे रहा है, यो इनका पिता है। और ये उसी विद्वेश्वर संहिता में इसी चैप्टर में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसका सिमरण करो, इसका सिमरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर बोल रहा है वो काल है और वो शिव रूप बना के खड़ा हो गया। ऐसे ये छल करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो विष्णु जी की महिमा गाने लग जाता है कि विष्णु जी आप ही भगवान हो, आप छुपाए हुए हो अपने आप को। इस प्रकार इनको भ्रम हो जाता है। और ये कैसे इसके कर्म अलौकिक हैं, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा प्रमाण सदग्रंथों में। एक बार देवताओं का और असुरों का, राक्षसों का युद्ध हो गया और राक्षस विजयी हो गए, देवता भाग गए, मैदान छोड़ गए। देवताओं ने कहीं जाकर के इकट्ठा होकर भगवान विष्णु की आराधना की और ये विष्णु रूप धारण करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जिसने गीता बोली, ये वहां प्रकट हो गया। और इसने पूछा कि तुमने जो तुम्हारे मन की बात मैंने जान ली है, और आप जाओ जो ससाद का पुरंजय नामक पुत्र है उसको युद्ध के लिए खड़ा कर लो, राक्षसों के आमने सामने खड़े हो जाओ और उसको तैयार कर लो, मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और राक्षसों को मार दूंगा। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है श्री विष्णु पुराण, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है, इसमें संस्कृत भी साथ है। अनुवादक है मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है अध्याय नंबर 2 और चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे ये विष्णु पुराण। अब हम आपको यहाँ ले आते हैं, 233 पृष्ठ पे यहाँ से पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, तुम जो चाहते हो मैं समझ गया। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, पुरंजय को खड़ा कर दिया देवताओं ने समझा बुझा के, और राक्षस भी सामने हो गए। ये काल जो है उस पुरंजय के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि ये 1000 भुजा का 1000 कला का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश 4 ये 16 कला के मालिक हैं, तो इसमें शक्ति ज़्यादा। इसने उन सब राक्षसों को मार डाला। तो अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक समय
गंधर्वों का और नाग वंशियों का, नाग गोत्र के व्यक्तियों का आपस में युद्ध हो गया। तो गंधर्वों ने नागों को पराजित कर दिया और उनके सब धन लूट लिया। तो फिर वंशियों ने, यानी नाग गोत्र वाले व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर भगवान विष्णु की आराधना की। फिर ये विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। इसने कहा कि आप जाओ और ऐसे ही पुरुकुत्स को तैयार करो, पुरुकुत्स को उसको तैयार करो, उसके शरीर में प्रवेश करके मैं गंधर्व का नाश कर दूंगा। अब देखो प्रमाण, ये है अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 200। ये श्री विष्णु पुराण, ये है अध्याय नंबर 3 और चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण, पृष्ठ 242 पे, यहाँ नीचे आइएगा। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नाग गणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासव के पुत्र मान धाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं, स्पष्ट कर दिया, प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। हो गया स्पष्ट। अब इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं, ये कहता मेरे कर्म दिव्य हैं। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान, वेदों वाला, प्लस में अपने युद्ध कराने की जो अटकलबाजी, ये श्रीमद् भगवत गीता नाम से 18 अध्याय इसने बोले। और आखिर में डरा धमका के, विराट रूप दिखा के, भयंकर रूप जिसको देख करके अर्जुन कांपन लग गया, अर्जुन जैसा योद्धा। और लास्ट में डरते ने हाँ भर ली अर्जुन ने, कि उसने सोच लिया कि इसका उद्देश्य युद्ध करवाना है, और यदि मैं ना कर दूंगा और इसने फिर एक बार वो विराट रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए इसने अपनी भलाई समझी कि मरना तो मैंने है ही, युद्ध करूंगा वहां भी मारा जा सकता हूँ, और जब इसने फिर विराट रूप दिखा दिया फिर भी मारा जा सकता हूँ। और भगवान के इरादे से वो परिचित हो गया था कि ये युद्ध चाहता है, तो इसने कह दिया कि हाँ जी मैं आप सब समझ गया हूँ, आप जो कहना चाहते हो मैं युद्ध कर लूँगा। नहीं, श्री कृष्ण युद्ध करवावे, जब पहले वो मना कर रहा था कि नहीं आप युद्ध मत करो, नाश हो जाएगा। और फिर ये क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए भगवान ने उसको प्रेरित किया। अरे श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय था, और जब काल्यावन ने चढ़ाई करी मथुरा के ऊपर, स्वयं भगवान युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन त्याग दिया, इसलिए कि जिस कारण से अनर्थ टल जावे, नाश ना होए। तो क्या वो व्यक्ति फिर अक्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए इसे नाश करने की सलाह दे सकता है? तो पुण्यात्माओं, अब हमने इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होना है। ठीक है, इन्होंने जितना ज्ञान दिया वो इनके सत्र का इनके पास रहे। अब हम सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में, अभी दिखाता हूँ। अपनात्माओं, महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए। उसमें श्री कृष्ण के अंदर से काल निकल गया, ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूँ द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो। जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहाँ पर टहल रहे थे,
सत्संग का समय के इंतजार कर रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा, भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी वो गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूँ, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और स्वयं कह रहे हैं अब मैं पूरा जो का तो तुझे उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है तो इस पीस में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में। अब हो जा 2 मिनट लगे तो ज्ञान होता, उसने बोला हो तो उसने बोला ही नहीं था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं, ऐसे बोल रहा था तू, ऐसे बोला, ऐसे बोला। उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं, फिर वो कहने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम में। और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखाता हूँ आपको। देखिए ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, जिसने श्री मद्भुत गीता का भी अनुवाद किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 667 पृष्ठ पर आप जी को ले चलते हैं। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 667 667, और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत। अब यहाँ आ गए हम। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे उस समय उनमें क्या बातचीत हुई। तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सवजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का, अब यहाँ चर्चा हो रही है इनकी, और ज्ञान और महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। किंतु केशव, अब आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य उस सब विषय को, वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, अब आपके कति समझ में आ जाएगी। यू ज्ञान बोला किसने? श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में।
अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ लो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो, कभी सुन लो उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश हवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इसका इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरा के बिजली गिर गई। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं। भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया किसने है, ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ ना आगे कोई कर सकता, ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा। पुणात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। उस विराट में दिन रात का अंतर है। अपनात्माओं, एक तो 60 वाट का बल्ब हो, ट्यूब हो, और एक हो 1000 वाट की, तो कितना अंतर है, ट्यूब दोनों हैं, लेकिन वो 1000 वाट वाली 60 वाट वाली से भिन्न होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें भिन्नता थी। और ये शब्द श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते कि पहले किसी ने नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता। तो इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं, उसके अंदर प्रवेश करके काल बोल रहा। वो 1000 भुजा का भगवान है, 1000 कला का है, सहस्रा बाहु। अब 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे सहस्रा बाहु, हे 1000 भुजा वाले भगवान, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उसको, और श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु जी जो है ये 4 भुजा के भगवान है। अब इस दास की नजरों से आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला। और दूसरा और अन्य प्रमाण एक ये है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी सुभद्रा जी, अपने साले को पहचानने से भूल गया वो। श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण से बाहर निकल कर वो काल देख रहा था, ऐसे भयंकर रूप दिखाया, और श्री कृष्ण अलग खड़े हैं, ओझल हो गए उसके प्रकाश में, तेज में। तब अर्जुन पूछता है, हे महानुभाव आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। तो क्या श्री कृष्ण थे वह? और भी ढेर सारे प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने आप को, बाद में कभी काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी के पास तो ये जितनी गौवें थी, ग्वाल बाल थे, गोपियाँ थी, सब आकर के प्यार पाते थे, उसकी तरफ देखते रहते थे, निहारते रहते थे। क्या वो काल हो सकते हैं? तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इस सर्वपुरुष ब्रह्म ने दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसी को हमारे धर्म गुरु इसी को परम ब्रह्म बोलते हैं। इस काल को कि ये मूर्ति रहित है, ये आकार में आया तो सदाशिव बन गया, ब्रह्मा जी बताते हैं। और फिर इसने अपने शरीर से एक स्त्री की निकाली अपने शरीर से, जो इसके श्री अंग से अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन थी? वो दुर्गा थी। वो परमेश्वर ने निकाली थी इस काल के पेट से, जो आपको सृष्टि रचना में बहुत बार बताया और सुनाया गया है। तो ये श्री शिव पुराण
के अंदर आप देखते हो, रुद्र संहिता के अंदर आपको कल भी दिखाया था और भी दिखाएंगे समय आने पर। तो उसके अंदर स्पष्ट है कि श्री दुर्गा जी से और श्री शिव यानी इसका सतकाल रूपी भगवान से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, इन दोनों के सृष्टि क्रम से, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और फिर विद्वेश्वर संहिता में ये आपने देख लिया, 5 बोलने वाला ये अलग है, और शिव विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये चारों को ये उपदेश दे रहा है। तो ये काल रूपी ब्रह्म जो है, इसने गीता जी का ज्ञान बोला और इसने अपनी स्थिति बताई कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। और इसलिए परम अक्षर ब्रह्म की तरफ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसने कहा है, यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, परम शांति की अवस्था चाहिए, तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो संत जैसे बताएं तू वैसे भक्ति कर, तब तेरा पूर्ण कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव।